अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एक्सेल क्लास। पावर क्यूरी का हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कबुक से, और वर्कबुक हमारे पास एक पर्टिकुलर फोल्डर में पड़ी हुई है। पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो करंट वर्कबुक ओपन है, अगर उसी में शीट्स अवेलेबल हैं तो हमने उनको किस तरह से अपेंड करना है। बट पर्टिकुलरली आज हम क्या बात करने वाले हैं कि हमारे पास एक फ़ोल्डर में वर्कबुक्स पड़ी हुई हैं। जिस तरह ये एक वर्कबुक है ना, इस तरह की वर्कबुक्स को 2, 3, 4, 5 जितनी भी हैं वो पड़ी हुई हैं। तो किस तरह से हम उनको पावर क्यूरी में एक ही जगह पे अपेंड कर सकते हैं कि वो उनके जो है ना वो एक अरेंजमेंट में हमारे पास पूरा डाटा आ जाए और हमें ये काम दोबारा मंथली ना करना पड़े। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये आप भी कर सकते हैं। आप डेस्टिनेशन में जाके उसको अपेंड करें, कनेक्शन क्रिएट करें और अपेंड करें। ज़रा यहाँ पे पॉज करें, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कोशिश करें कि क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गेट डाटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक। वर्कबुक की डेस्टिनेशन बताएंगे कि भाई हमारी वर्कबुक की डेस्टिनेशन क्या है, और जो मेरी डेस्टिनेशन है वर्कबुक की वो है जी ये अपेंड टेबल फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक्स फोल्डर में ये पड़ी हुई हैं। सबसे पहले इन जो ये हमारे पास वर्कबुक्स हैं ना, तो हमने क्या करना है, इनको पहले कनेक्शन क्रिएट करना है, बाद में अपेंड करना है। तो मैं एक एक का कनेक्शन जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ। ये हम पहले कर चुके हैं, जल्दी से करेंगे, ये आपको भी आता है, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, ये ज़रा लोडिंग कर ले। और यहाँ पे जिस तरह आपको पता है कि 2 शीट्स आ रही हैं, एक रॉ शीट्स है और हमारे पास दूसरा एक प्रॉपर टेबल अवेलेबल है। तो हमने टेबल को यूज़ करना है, ठीक है। टेबल को यूज़ करेंगे कि हमें एडिटिंग कम करनी पड़े, ठीक है। ये लोड हो जाए और देखते हैं किस तरह का व्यू आ रहा है। अच्छा, सही। अच्छा, ये इसने हमें इस तरह का व्यू दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम नोट करें ना, तो ये ईस्ट डाटा वाली, ये जिस तरह ये प्रॉपर्टीज़ में क्यूरी में नाम तो दे रहा है कि ईस्ट डाटा 2 है ये फाइल, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें रीजन नहीं है। अब यहाँ पे शो हो रहा है कि रीजन, कौन से रीजन की ये सेल है या कौन से रीजन का डाटा है। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी एक कॉलम ऐड कर लेते हैं कि जब हम इन तीनों वर्कबुक्स को मर्ज करें, मर्ज कह रहा हूँ, अपेंड करें, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच कर दें, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चले कि ये पर्टिकुलर डाटा किस रीजन से बिलोंग करता है। तो मैं यहाँ पे ऐड कॉलम पे जाता हूँ, कस्टम कॉलम यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, क्योंकि हमने इन तीनों वर्कबुक्स में हमें कॉलम अटैच करने पड़ने हैं, रीजन वो नहीं बताएगा, तो हमने जो नाम देना है कॉलम को वो एक ही देना है। अगर हम कॉलम को नाम डिफरेंट दे देंगे, स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो हमारा डाटा सही नहीं आएगा। REGION रीजन, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में नीचे वाले ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमाज में ईस्ट डाटा है ना हमारे पास, EAST ईस्ट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पे हम ओके कर देंगे जब ये ग्रीन हो जाए ना। यहाँ पे ये इस तरह से हमें ये क्रिएट करके दे देगा ये रीजन ये है। अभी हमने क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है, इसको लोड नहीं करना। क्लोज एंड लोड 2 किया हमने। कनेक्शन क्रिएट होने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके। यही स्टेप जो है हम जल्दी से रिपीट करते हैं। और पहले ये जो मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज की थी, मैं इसको अपनी डिलीट कर लूँ, क्योंकि हमारा ये वाला काम है। ये जो अभी नीचे कनेक्शन एक क्रिएट हुआ है ना, ये वाला, ये कनेक्शन क्रिएट हो गया। गेट डाटा फ्रॉम वर्कबुक, डेस्टिनेशन पहले हमारी है, तो ये नॉर्थ का डाटा सेलेक्ट करने लगे हैं। इंपोर्ट करता हूँ मैं इसे, एंड इंपोर्ट करने के बाद वेट करते हैं कि यहाँ पे ये लोड कर ले। टेबल को सिलेक्ट करना है हमने। हो जाओ भाई, हो जाओ, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। यस, इसने हमें यूज डिस्प्ले शो किया। प्रीव्यू ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक शीट और टेबल। टेबल हमने सेलेक्ट करना है और इसके प्रीव्यू को वेट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे भी हमें कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और उसी पर्टिकुलर तरीक़ा से हम कॉलम ऐड करेंगे। उसका कॉलम का जो नेम होगा वो भी हमने ठीक लिखना है, क्योंकि हमारे पास अगर नेम ना ठीक लिखा तो वो पिछला जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं होगा। यहाँ पे हम कॉलम एक ऐड कर लेते हैं जी, कस्टम कॉलम। वेट करते हैं डायलॉग बॉक्स का। यहाँ पे इसका नाम बड़े एहतियात से लिखना है कि हमसे गलत ना हो। और ये हमारे पास डाटा है जी नॉर्थ का, इन्वर्टेड कॉमास में NORTH, इन्वर्टेड कॉमा एंड, और ओके। हमारे पास ये कॉलम अटैच हो गया। अभी इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्लोज एंड लोड 2 करना है। वेट करते हैं,
कनेक्शन क्रिएट कर दिया, दोनों का कनेक्शन क्रिएट हो गया, एक हमारे पास रहता है। दोबारा से मैं जाता हूँ अपने फाइल में, वर्कबुक से हमने अपेंड करना है, एंड वाली वर्कबुक जो है हमारी, इंपोर्ट करते हैं इसे, वेट करते हैं। आई होप कि आप कर लेंगे, ये कोई इतना मसला नहीं है अपेंड करना, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो ये वर्कबुक थी तो इसीलिए मुझे बताना ज़रूरी था मेरे लिए। ट्रांसफॉर्म डाटा, उसी तरह से कॉलम ऐड करेंगे हम। जल्दी हो जाओ भाई। पावर क्यूरी एडिटर में लेके गया है, मैं यहाँ पे सही हो गया। वैसे ये हैरानी नहीं है, आपने एक बात नोट की है कि यहाँ पे वो हमें पहले वो लेके जाता है ना डिस्प्ले में, लेकिन वो डिस्प्ले में क्यों नहीं लेके गया, डायरेक्ट उसने यहाँ पे टेबल उठा लिया है। मतलब इसका ये होगा कि जहाँ वहाँ पे वो जो शीट अवेलेबल होगी, हमारे पास जो वर्कबुक 3 है वो है ही टेबल, उसमें कोई दूसरी शीट अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए उसने यहाँ पे डायरेक्ट हमें पावर क्यूरी में लेके आया है। यहाँ पे ये बात भी इंपॉर्टेंट है। चलें, ये भी बात हमें पता चल गई। और कॉलम ऐड करना है हमने जी, कॉलम, और ये हमारा डाटा है वेस्ट का, कस्टम कॉलम। वेट करते हैं ज़रा डायलॉग बॉक्स का। यहाँ पे हम लिखते हैं जी रीजन, और यहाँ पे लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में वेस्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ओके, कॉलम ऐड हो गया। और यहाँ पे फिर कनेक्शन क्रिएट करेंगे हम। लास्ट कनेक्शन है, बस अपेंड वाले का ऑप्शन रह गया है। सॉरी कि ये पहले हमने किया हुआ है, लेकिन वर्कबुक थी तो हमें करना पड़ा, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अभी हम दोबारा क्या करेंगे, गेट डाटा में जाके हमारे पास, क्योंकि तीनों देखिए तीनों राइट साइड पे कनेक्शन क्रिएट हो चुके हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने इनको अपेंड करना है, और अपेंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो ये हमसे पूछेगा कि भाई आपके 2 टेबल्स हैं या दो से ज़्यादा, या 3 से ज़्यादा है। तो हम दूसरा जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे, और इन तीनों को कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करके जब ये तीनों सिलेक्ट हो जाएं, कलर इनका चेंज हो गया, तो ऐड करेंगे। ये अपेंड, टेबल टू अपेंड वाले ऑप्शन में चला गया, और फिर हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हमारे पास पावर क्यूरी में अभी आप देखेंगे कि रीजन वाला एक ही कॉलम होगा। अगर हमने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं की तो हमारे पास इस तरह से डाटा होगा। सही। अभी हमने ये ज़रूर देखना है कि जो हमारे पास डेट है या नेम है, आइटम है, सेल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी हमारे पास ये जो कॉलम्स वगैरह शो हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ वगैरह बिल्कुल सही हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं ट्रांसफॉर्म में जाके। डेट है जी, टाइप टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, नहीं ये वैल्यूज़ है, ये देखा रिप्लेस वैल्यूज़ ना, ये टेक्स्ट है, सॉरी मैं इधर देख गया था। होल नंबर, ये डेसिमल नंबर है तो इसको हम परसेंटेज में कर लेते हैं। और ये हम रीजन में देख लेते हैं कि हमारे पास रीजन एनी है, तो इसको हम टेक्स्ट में करेंगे जाके। और यहाँ पे अगर आप इसको अपर फॉर्मेट में लेके आना चाहते हो कि अपर केस में आ जाए, और क्योंकि रीजन है तो रीजन को लास्ट में नहीं होना चाहिए, रीजन को एटलीस्ट डेट के बाद होना चाहिए। तो हम डेट के बाद रीजन आ गए, और इस तरह से हमारे पास कुछ डाटा जो है अरेंजमेंट में आ गया। तो हम इसको इजीली फाइल में जाके क्लोज एंड लोड कर लेते हैं। अभी हमें अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हमने अपेंड कर लिया था, और अभी हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपल इज़ दैट। अभी हम जो भी यहाँ पे अपना एनालिसिस करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। तो इट्स दैट सिंपल। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं अगले ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। कंबाइन एक्सेल फाइल्स फ्रॉम अ फोल्डर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, गौर से समझिएगा। ये जो अभी हम काम करने लगे हैं ना, इस तरह समझिए कि हमारे पास एक फ़ोल्डर है, उसकी कोई भी डेस्टिनेशन है, उसमें एक्सेल की फ़ाइल्स भी अवेलेबल हैं, टेक्स्ट की फ़ाइल्स भी अवेलेबल हैं, और CSV की फ़ाइल्स भी अवेलेबल हैं। 3 टाइप की वहाँ पे फ़ाइल्स या वर्कबुक्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे अगर हम ये चाहें कि मेरे पास एक्सेल की आ जाए, या CSV की आ जाए, या टेक्स्ट की आ जाए, तो हम उनको किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक्सेल के बारे में बताता हूँ, बाकी तो दोनों से तकरीबन सेम ही है, तो बाद में उसको भी देख लेते हैं। तरीका तकरीबन उनका सेम है, कोई ऐसा मसला नहीं है उसमें। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और ये भी फ़ोल्डर की बात हो रही है कि हमने फ़ोल्डर से इन एक्सेल की जो फाइल्स हैं उनको उठाना है।
तो मैं अपनी इस फाइल में जाता हूँ, इसको सबसे पहले मैं डिलीट कर दूँ ना, इसको मैंने डिलीट किया। और ये जो पावर क्यूरी के यहाँ पे स्टेप्स हुए हैं इनको भी हम डिलीट करते हैं। कंट्रोल, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही है, चलो ठीक है जो भी है, चलो छोड़ें, बाद में हम इनको डिलीट कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, डाटा में जाते हैं और गेट डाटा। इंपॉर्टेंट बात, वर्कबुक्स हैं लेकिन हमने फोल्डर के साथ अटैच करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। फ्रॉम फाइल में जाके हमारे पास ये सेकंड लास्ट ऑप्शन आएगा फ्रॉम फाइल्स का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसको बड़ा गौर से देखिएगा और साथ साथ इस तरह से स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद इसको 2 बार आपने प्रैक्टिस करना है। सेल्स डाटा हमारा है, इसमें हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, ऐसे आपको लगे क्योंकि हम इसको फोल्डर के साथ अटैच कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो नो डाटा या नो आइटम मैच योर सर्च, ये हमारे पास ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने सिलेक्ट डाटा पे क्लिक किया और सेल्स डाटा पे, जो कि हमारा फोल्डर है जिसमें ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे इसको करते हैं हम ओपन। पावर क्यूरी में देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये एडिटर में रिज़ल्ट दिखाता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। समझिएगा इसे, एक्सेल की फाइल्स भी हैं, CSV की भी हैं, डॉट टेक्स्ट की भी हैं। तो क्या मैं इसको अभी से कंबाइन कर दूं? नहीं, कंबाइन नहीं करना, ये हम फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरह से इस ऑप्शन को हम यूटिलाइज़ करेंगे। बट पर्टिकुलरली यहाँ पे अभी हम इसको एडिट या ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। मैंने यहाँ पे इसको पावर क्यूरी एडिटर में लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं एक एक स्टेप को कि किस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये हो गया, एक एक कॉलम को, एक एक डाटा को समझिएगा। बाइनरी पे बाद में आते हैं। ये जो अभी कंटेंट पे आ रहा है, पाथ बता रहा है, एट्रीब्यूट्स बता रहा है, रिकॉर्ड है, सिंपल है, डेट कब बनी, कब मॉडिफाई हुई, कब एक्सेस हुई, ये सारा कुछ बता रहा है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे ये जो थर्ड वाला कॉलम है ये बता रहा है ये फाइल की टाइप क्या है। XLX मतलब कि एक्सेल की फाइल है क्या, CSV की है, डॉट टेक्स्ट की है, तीनों किस्म की फाइल हमें यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो नाम बता रहा है, और नाम के लिए ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ नेम आ रहा है, मतलब ये कॉलम हमारे लिए सिर्फ नाम के लिए काफ़ी है और इसका हमें कोई यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम कंटेंट पे हैं तो बाइनरी क्या है, इंपॉर्टेंट। बाइनरी पे क्लिक करने के लिए आपने बाइनरी के ऊपर नहीं क्लिक करना, ये साथ में जो आपकी वाइट स्पेस अवेलेबल है सेल में, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें कि बाइनरी का मतलब ये है कि इस बाइनरी में एक पूरी एक्सेल की फाइल अवेलेबल है। फिर अगले CSV में देखते हैं, इसमें पूरी CSV की फाइल अवेलेबल है, देखें उसकी वो CSV वो चेंज हो गया है एक्सेल से। डॉट टेक्स्ट में देखते हैं जी, फिर एक बार एक्सेल में देख लेते हैं, ये एक्सेल की फाइल अवेलेबल है। डॉट टेक्स्ट में जाते हैं, ये डॉट टेक्स्ट की भी अरेंजमेंट चेंज हो गई। हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए एक्सेल यहाँ पे हमें चाहिए। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा दें क्या, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से हम फ़िल्टर में चले जाते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट नहीं करना, हमें इस तरीक़ा से फ़िल्टर नहीं करना, और उसकी रीज़न अभी समझ लें। अगर हम ऐसे फ़िल्टर करेंगे जो हमारे पास अल्टीमेट एक्सेल में रिज़ल्ट आएगा, अभी तो रिज़ल्ट आ जाएगा, फ्यूचर में अगर हम उस फोल्डर में जहाँ से हमने ये वर्कबुक्स ये सारी उठाई हैं यहाँ पे, उसमें कोई वर्कबुक ऐड करते हैं और रिफ़्रेश करेंगे तो वहाँ पे हमारा रिज़ल्ट अपडेट नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, इसके लिए हमें टेक्स्ट फ़िल्टर को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट फ़िल्टर में जाके आप यहाँ पे करते हैं बिगिन्स विद में क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन में से हमें बताना है ना कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। अभी डायलॉग बॉक्स का वेट करते हैं और बिगिन्स विद उससे बता देते हैं कि भाई जो यहाँ पे बिगिन करे ना डॉट, क्योंकि XLSX के साथ पीछे डॉट भी है, डॉट XLSX, ये सिलेक्ट हो गया, ये आपने एब्रीवेशन लिख दी। एक और इम्पोर्टेंट बात भी यहाँ पे सुनते जाइए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे किसी भी एक्सटेंशन का जो नाम है वो कैपिटल में लिखा हो ना, तो यहाँ पे वो उसको अपडेट नहीं करेगा बाद में, उसको हमें या तो फिर सबको अपर केस में करें या सबको लोअर केस में करें। तो पहले हमें ये भी देखना होगा, वो हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाके इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। यहाँ में मैं करता हूँ ओके। अभी ये देखें कि हमारे पास ये एक्सेल की जो फाइल्स हैं वो निकल के आ गए। अच्छा, क्या हमें ये फोल्डर, पाथ, डेट, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने तो डाटा को अपना अरेंज करना है ना, कि हमारे पास ये डाटा एक अरेंजमेंट में आ जाए, तो इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, बाइनरी में तो एक्सेल की शीट्स हैं,
इसकी तो हमें ज़रूरत है ही सही, और इसको हम देखेंगे कि बाइनरी से हम किस तरह से रिजल्ट्स की तरफ जा सकते हैं, और नाम की भी ज़रूरत है। मैं कहता हूं कि भाई ये वाले जो है ना पहले 2 कॉलम, इनके अलावा बाकी कॉलम मेरे काम के नहीं है। तीसरा कॉलम हमने इसलिए इसको उड़ा रहे हैं क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड था कि हमारे पास एक फ़िल्टर आ जाए, फ़िल्टर हमने उससे यूज़ कर लिया है। अभी हम फ़िल्टर लगा के उसको उड़ा देते हैं। राइट क्लिक करें और उसको बताएं कि रिमूव अदर कॉलम्स, ये जो सिलेक्शन की है इनके अलावा बाकी कॉलम्स को आप रिमूव कर दो। मैंने रिमूव कर दिए। अच्छा, यहाँ पे ना 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो ये कि काफ़ी ज़्यादा आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिनका तो एक्सेल वाला जो वर्जन है वो अपडेटेड है, तो उनको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी जो मैं अभी स्टेप बताने वाला हूँ। बट बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका अपडेटेड वर्जन नहीं होगा, तो वहाँ पे इस तरीके से एरर भी आ सकता है। तो हमें वो एक डिफरेंट तरीका देखना पड़ेगा। पहले ये तरीका देखिएगा जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ये यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे जाएँ ना, जो पहला हमारे पास कंटेंट आ रहा है, क्योंकि ये जो बाइनरी फाइल्स हैं इनमें एक्सेल की फाइल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सही, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, ये जो हमारा कंबाइन वाला यहाँ पे 2 एरो नज़र आ रहे थे डाउन की तरफ, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बैकएंड पे वर्किंग करेगा और हमें प्रीव्यू में बताएगा कि ये किस तरह से ये डाटा देख रहा है। सही, तो मैं आपको यहाँ पे लॉजिक भी बताऊँगा, पहले तरीका देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे हमें ये पैरामीटर बता रहा है कि ये 2 पैरामीटर हैं, ईस्ट डाटा और ईस्ट। तो हमें टेबल चाहिए, मैं टेबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जो अभी अपडेटेड वर्जन है ना, वो ये हर बार अगर मैं इसको लेके जाऊँगा ना पावर क्यूरी वाले एडिटर मोड में, तो यहाँ पे ये हर बार ईस्ट डाटा वाला टेबल को देखेगा। ठीक है, अगर आपका अपडेटेड वर्जन नहीं है, अगर अपडेटेड वर्जन है तो ये फिर जिस तरह अभी दूसरे नंबर पे ईस्ट डाटा आ रहा है, तीसरे नंबर पे मिड वेस्ट आ रहा है, तो ये अरेंजमेंट में यहाँ पे हमें शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ईस्ट डाटा पे क्लिक करके और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं आता। तो हम थोड़ा वेट करते हैं ये अपनी बैकएंड पे वर्किंग कर ले, सो कि हमें पता चल जाए कि ये कहाँ पे हमें एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। अगर हमें यहाँ पे एरर आए तो हमारे पास दूसरा क्या तरीका है कि हम एक्सेल की फ़ाइल्स को, ये जो हमारे पास फाइल्स अवेलेबल हैं, हम इनको एक जगह पे लेके आ जाएं। सही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें गाइज, जो हमारे पास ये देखें, जो आप राइट साइड पे देखें या लेफ़्ट साइड पे देखें, तो इसने बाकी स्टेप्स खुद ही परफॉर्म कर दिए हैं। जब हमने उस ऑप्शन पे क्लिक किया है, हमें यहाँ पे कोई भी और नेसेसरी स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो हमारे पास ये इस तरह से डाटा आया है। सही, और अगर हम बिल्कुल नीचे आएँ कि जब हमारा, पहले तो हमें यही नहीं पता चल रहा कि हमारे यहाँ पे रीजन्स कौन से हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा जो भी हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम इससे अगर पिछले स्टेप पे जाएंगे ना, अपेंड 1 पे, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे रीजन आ रहा है कि ये रीजन अवेलेबल है हमारे पास। और इस रीजन पे हम देखते हैं कि जब ईस्ट एंड होता है तो आगे कौन सा रीजन स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, ज़रा नीचे की तरफ जाते हैं हम। ठीक है जी, यहाँ पर हम ईजीली इसको थोड़ा सा नीचे जब जाएंगे तो हमें ये देखें, ईस्ट के बाद नॉर्थ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और नॉर्थ के बाद इसी तरह जो है ना हमारे पास इस तरह से डाटा, हमारे पास वेस्ट का और सारा डाटा अवेलेबल है। ठीक है, ये डाटा तो हमने इस तरह से बना लिया। ठीक है, इसकी भी समझ आ गई। लेकिन फॉर एग्जांपल आप इस तरह से करते हो और ईस्ट के बाद जहाँ पे नॉर्थ आ रहा है मेरे पास, आपको एरर लिखा हुआ है और आगे आपके पास डाटा नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, आप सिंपल यहाँ से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको वो वाला तरीका बता देता हूँ कि आप अगर उस तरीके से करो तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। फाइल पे जाएं और इसको एक्सट्रैक्ट क्लियर कर लें, जो भी आप उसके ऊपर डिटेल जो भी एनालिसिस करना चाहते हैं वो कर लें, सिंपल सी बात है। बट क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि मे बी आपका एरर आ सकता है, तो हम देखते हैं कि उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं सोर्स फाइल पे दोबारा जाता हूँ। ठीक है, और ये हमारा क्या था, पैरामीटर। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं एक बार क्लोज़ कर दूँ क्योंकि आपको समझाना था, और दूसरे स्टेप को भी मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम उसको जल्दी जल्दी परफॉर्म भी कर लेते हैं। डाटा पे जाएंगे, गेट डाटा और फ्रॉम फाइल, क्योंकि फोल्डर में हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। सेल्स डाटा के फ़ोल्डर को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये वैसे ही ट्रांसफॉर्म डाटा के बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये सारा कुछ पहले हम कर चुके हैं। सही, थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये लोड हो जाए। ये लोड हो गया और हम यहाँ पे
फ़िल्टर में जाएंगे। फ़िल्टर मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट फ़िल्टर ही हमेशा हमने यूज़ करना है, वैसे फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो हमारा जो रिफ़्रेश वाला फंक्शन है वो ठीक नहीं काम करेगा। सिर्फ ये एक्सेल की फ़ाइल्स में ये प्रॉब्लम होती है, ये फ्यूचर में अपडेट भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, बट अभी के लिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमें फेस करने को मिल रहा है। सही, तो अभी हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट 2 कॉलम्स हमारे रेलिवेंट है, इनके अलावा बाकी कॉलम्स को हम रिमूव कर देते हैं। ये 2 कॉलम आ गए। अभी हम दूसरे तरीका पे जाने वाले हैं कि बाइनरी, क्योंकि वो पहले कॉलम को ही बार बार देखता था, तो हम क्या करते हैं कि बाइनरी से ये जो बाइनरी लिखा हुआ है, हम एक यहाँ पे कॉलम ऐड करते हैं और एक फार्मूला लगाएंगे, जिस फार्मूला के बेसिस पे ये बाइनरी के आगे जो हमारा रिज़ल्ट है वो बाइनरी में जो अवेलेबल है वो हमें शो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं, ऐड कॉलम कस्टम, और यहाँ पे इसको हम टेबल का नाम दे देते हैं या कुछ भी जो भी आप देना चाहो इसे। और यहाँ पे हम आएंगे और फार्मूला लिखेंगे। गौर से देखिएगा, वैसे फार्मूला जो अपर केस है, पहले वाला वर्ड अपर, बाकी जो है वो स्मॉल लेटर्स में। EXCEL डॉट वर्क बुक, ब्रैकेट ओपन करें। और अच्छा, ब्रैकेट जब आपने यहाँ पे ये लिख लिया तो यहाँ पे जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है ना, आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं और ये 2 ऑप्शन यही शो कर रहे हैं ना, कंटेंट शो कर रहा है बाइनरी आइटम्स को, और नेम शो कर रहे हैं एक्सेल की जो नेम है उनकी, जो हमारे पास फाइल्स के नाम है वो शो कर रहा है। तो क्योंकि हमें कंटेंट से अपना आगे डेटा ड्राइव करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद डबल क्लिक कर देंगे कंटेंट पे, तो इस तरह से पैरेंथेसिस में कंटेंट आएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे जब ये ग्रीन होगा तो यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे अभी टेबल आ गया, और जब टेबल आए हैं यहाँ पे, तो अभी हमारे पास पहले जो एरो थे वो नीचे की तरफ थे, और टेबल वाले कॉलम में देखें तो साइड्स पे एरो के हेड आ रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको याद है कि हमने इस ऑप्शन को हमेशा अनटिक करना है, यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, वरना अदरवाइज वो एक और नेम जनरेट कर देगा और बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। तो हम सिंपल ओके करते हैं इसको अनटिक करके, और इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जो भी पावर क्वेरी में हम काम करते हैं, क्या वो शीट्स के ऊपर काम हो रहा होता है या टेबल्स के ऊपर हो रहा होता है? आप मुझे बताइए। टेबल्स के ऊपर काम हो रहा होता है ना। तो हमने जो पहला तरीका मैंने आपको बताया, जब हम प्रीव्यू में गए तो उसने सिर्फ हमें ईस्ट डाटा का प्रीव्यू बताया, जिसमें एरर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्शन 2 जो अभी बता रहा हूँ इसको ही यूज़ करें, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप क्यों, यहाँ पे पहले ये देखें कि ऑप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। और हमारे पास ये जो ऑप्शन अभी सेकंड लास्ट है ना, काइंड का, इसमें से हमें सिर्फ टेबल्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो सारा काम है वो टेबल्स पे ही होता है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। अभी हमारे पास सारे टेबल्स का डाटा आ गया। मतलब ये है कि अगर हम देखें तो ये डाटे की टैब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे डबल हेड, और यहाँ पे नेम भी आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास अभी नेम भी आ गया, ईस्ट अंडरस्कोर डेटा, जो हमने अपनी कंट्रोल टी वाला नाम दिया हुआ था, ठीक है। फाइल वाला नाम नहीं, जो हमने उस टेबल को नाम दिया हुआ था वो भी आ गया यहाँ पे, और जो हमारे पास टेबल है वो भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टेबल शो हो रहा है, यहाँ पे टेबल शो हो रहा है, यहाँ पे टेबल शो हो रहा है, और यहाँ पे ये सिर्फ नेम्स हैं। और बाइनरी की तरफ जाएँ तो यहाँ पे सिर्फ फाइल्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अभी ये भी नेम है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाइनरी वैसे ही हमारे काम का नहीं था, उस काम से हमने आगे डाटा बनाना था, तो हमें ये सारा काम करना पड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, इस नेम वाले और डेटा वाले कॉलम को, ये क्योंकि हमारी ज़रूरत है, इनके अलावा मैं बाकी को रिमूव कर देता हूँ। ये सिंपल मैंने बाकी को रिमूव कर दिया, और यहाँ पे फिर मैं डाटा के आता हूँ। यहाँ पे जो डबल हेड वाला एरो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पहले ही ऑप्शन अनटिक किया हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं करता हूँ इसे ओके, और जब मैंने इसे ओके किया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक अप्रोप्रिएट वे है। हमें पहले बता रहा है कि ये वाला जो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है, ये ईस्ट अंडरस्कोर डेटा वाला जो टेबल है वहाँ से आ रहा है, ये डेट है, ये आइटम है, ये एक अप्रोप्रिएट तरीका है। चाहे आपको थोड़ा ये डिफ़िकल्ट भी लगे, आई वुड रिकमेंड कि आप इसी डाटा को ही हमेशा, इसी जो सेकंड मेथड है इसको ही यूज़ करो, चाहे आपके पास अपडेटेड वर्जन है या आपके पास पुराना वर्जन है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। आप कहते हो कि ये सिर्फ ईस्ट लिखा है, स्लैश डाटा ना है, तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप रिप्लेस वैल्यूज़, और यहाँ पे अंडरस्कोर डाटा, और यहाँ पे स्पेस ओके, ठीक है जी। डाटा वाला जो एंड पे आ रहा था ना डाटा, हमने उसको रिमूव कर दिया।
अच्छा, इसकी अगर हम देखें तो ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये एनी है तो इसको डेट में लेके आए, और ये भी एनी है तो एनी को आप लेके आओ टेक्स्ट में, ठीक है, टेक्स्ट में ले आओ इसे भी। ये आपने इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि याद रखनी है। इसको होल नंबर, प्राइस भी होल नंबर, और कमीशन जो है हमारी डेसिमल में आ रही है तो इसको हम परसेंटेजेस में कर देते हैं। ये अभी जो है ना अप्रोप्रिएटली हमारे पास एक डाटा रेडी हो चुका हुआ है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे और क्लोज एंड लोड कर देंगे। अभी ये जो पूरा हमने डाटा बनाया है ईस्ट के बाद नॉर्थ इस तरह जो आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा और यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि भाई 2285 जो रोज़ है यहाँ पे मैंने लोड कर दी हैं। अच्छा, ये तो लोड हो गई, ठीक है। अगर हम वहाँ पे दोबारा फोल्डर में जाते हैं, इसी फोल्डर में रहते हुए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई और शीट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शीट भी एक्सेल वाली ऐड हो, ना कि मैं फिर CSV वाली ऐड कर दूँ और वो पता चले कि वो लोड ही नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, और हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सेल वाली है क्या। ये एक्सेल वाली है, Ctrl+C Ctrl+V करते हैं और यहाँ पे इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ 1234 MEH, ये भी मेहताब कर देते हैं, ओके करते हैं। ओके कर दिया। यहाँ पे मैंने एक शीट मतलब कि एक वर्कबुक को यहाँ पे ऐड किया, समझ आ गई ना बात। अभी हम क्या करेंगे, दोबारा अपनी उस फाइल पे जाएंगे और राइट क्लिक करके इसको आप रिफ़्रेश कर दो। जब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें पहले 2200 कुछ रोज़ थी, अभी कितनी हो गई हैं, 2726। और मैं दोबारा उस फाइल में अगर जाऊँ और इस मेहताब वाली फ़ाइल को डिलीट कर दूँ और ये 123 वाली को भी लेट्स सपोज डिलीट कर दूँ, ये 123 वाली भी डिलीट हो गई। दोबारा से यहाँ पे हम आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें ये बताएगा कि अभी आपके पास 1844 रो, मतलब कि इतनी रोज़ यहाँ पे रह गई हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि ये कम काम क्यों कर रहे हैं, फोल्डर्स के साथ मैच कर रहे हैं। हम इसलिए मैच कर रहे हैं कि कल को सिर्फ हमें वर्कबुक को उठाना पड़े और उस फोल्डर में पुट करें और ऑटोमेशन हो जाए, इस तरह से रिज़ल्ट आ जाए। अच्छा, इधर से आगे जो एनालिसिस करना है फिर वो आपकी यहाँ पे अपना कैलिबर है। जो भी फॉर्मूले लगाने हैं, वी लुकअप लगाना है, यहाँ पे जो मर्ज़ी करना है वो आप करें, ठीक है। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आई कैन गाइड यू इन द डायरेक्शन, आगे रास्ते बनाने आपका काम है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अभी आगे देखते हैं कि मैंने क्या करना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बताता जाऊँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 फोल्डर हैं, आप यहाँ पे ये फोल्डर है और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर है ना, यहाँ पे इसको उठा के इधर लेके आओ न्यू फोल्डर को, और यहाँ पे ना इसको यहाँ पे आप करो पेस्ट कर दो, ठीक है। मतलब ये होगा कि न्यू फोल्डर में भी यहाँ पे कोई ना कोई फाइल अवेलेबल है। अभी मुझे नहीं पता ये एक्सेल वाली है या नहीं है, मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा एक्सेल वाली है या नहीं, चलो हम देख लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं जी, इसे अगर हम दोबारा यहाँ पे आएँ, क्योंकि मैंने उसको सेल डाटा में कर किया है ना, तो मैं उसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि ये देखें जो उस यहाँ पे सब फोल्डर में भी फ़ाइल थी वो भी यहाँ पे इसने आके अटैच कर दी। तो इस तरह से कोई मसला हमें है ही कोई नहीं, ठीक है। आई होप कि ये आपके सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। मेन फोल्डर है, आप उसके साथ लिंक करें, उसमें जितने भी सब फोल्डर हैं, उसमें जितनी भी फाइल्स होंगी वो सबको यहाँ पे लेके आएगा। तो इस तरह से ये बहुत आसान हो जाता है काम हमारे लिए। अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास और क्या ऑप्शन आगे अवेलेबल है। CSV फाइल वाला, चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहले मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, ये वाली जो शीट है इसको रिमूव कर दूँ मैं, ठीक है, और इसको भी हम रिमूव करते हैं। डाटा में जाते हैं। अभी हमने पहले एक्सेल वाला देख लिया, CSV वाला बहुत सा आसान है, मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देता हूँ। फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर, और यहाँ पे हम बताएंगे उसको भाई CSV से करना है, पावर क्वेरी में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये CSV वाला ऑप्शन है, सेल्स डाटा में जाएंगे और इसका भी सेम है, चाहे जितने सब फोल्डर हों, तरीकाकार वही है, उसकी जो एक वे है वो तकरीबन सारा वही है। बस अभी हम एक देखने लगे हैं कि .csv वाली फाइल जो है उनको किस तरह से हम देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म डाटा में वैसे, ठीक है जी, ट्रांसफॉर्म डाटा में जाके तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास वैसे व्यू आएगा। तो इसमें हम क्या, अच्छा यहाँ पे ना क्योंकि ये CSV फाइल वाली फाइल्स हैं तो आप इसको वैसे कर सकते हो, फ़िल्टर लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाला फंक्शन ही यूज़ करूँगा। बिगिनस विद डॉट, वो आ जाए ना हमारे पास डाटा बॉक्स, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। आई होप कि ये जल्दी जो है ना ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। .csv और आप इसको करें ओके, सही
CSV की फाइल्स आ गई। मैं क्या करता हूँ, इनको आपने सिर्फ 2 को रहने देना है, बाकी को डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ से जो है ना यहाँ पे आप सिंपल अगर ये डबल एरो पे क्लिक करेंगे ना तो ये CSV की फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सेल की फाइल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो है हमें अभी देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का व्यू आ रहा है, देन वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है जी, बस ये देखें अभी इसने ऑटोमेटिकली हमें ये बता दिया कि भाई इस तरह से ये व्यू आ रहा है। कंबाइन फाइल्स वाला ये इसने टैब में खोल के दिया, हमें से कहते हैं जी ओके, आप हमें 200 का नाम ना बताओ, इंटायर डेटा सेट का बता दो। और यहाँ पे हम जब भी ये इंटायर प्रीव्यू हमारे पास आ जाता है तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि जो एरर्स हैं उसको स्किप कर दें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम कहते हैं ओके, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सॉर्टिंग वगैरह है वो हम यहाँ पे खुद ही कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास वो रिज़ल्ट क्रिएट करके दे देता है। उसी तरह से अगर CSV फाइल आप ऐड करते हो, रिमूव करते हो, सब फोल्डर बनाते हो, आपने सिर्फ वहाँ पे अपनी जो फोल्डर है उसमें चेंजेस करके अपने यहाँ पे एक्सेल में जिस तरह भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंटेशन आएगी, हमने उसको क्या करना है, एक बार रिफ़्रेश करना है, हमारे पास रिज़ल्ट इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन आ जाएगा। तो हम वेट करते हैं ज़रा ऐसे ही 1-2 सेकेंड। ये नहीं जनाब, हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। तो इट्स दैट सिंपल, हम इजीली यहाँ पे अपना बना सकते हैं। बल्कि यहाँ पे भी अगर आप फार्मूला लगाना चाहो वैसे तो वैसे फार्मूला लगा सकते हो, वैसे ही तरीका कर सकते हो, लेकिन एक CSV फाइल्स का यूज़ कम होता है तो इसीलिए हम इसी तरह कर लेते होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप वैसे ही फार्मूला लगा सकते हो। डॉट टेक्स्ट का भी सेम ही फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे एक है हमारे पास गेट अ लिस्ट फ्रॉम अ फोल्डर। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से हम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। और ये भी बहुत सिंपल है। आप ये कहोगे कि यार ये क्या बात होगी कि हमें जो हमारे फोल्डर में फाइल्स के नाम है वो क्यों पड़ सकती है ज़रूरत। ये वैसे एक छोटा सा एक होगा पोर्शन, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहीं पे काम करता है ना, तो उसका डेली बेसिस पे काम ही सैलरीज़ का और सैलरी का है या पेरोल का है, और उसमें कुछ कुछ स्टेप्स हैं उसको जो डेली बेसिस पे करने हैं उसको। तो उसकी डैशबोर्ड पे ही कुछ ऑप्शन बन जाए, वो डबल क्लिक करे तो वो डायरेक्ट उसी शीट पे जाए। ये भी मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ तो मे भी आपको समझना है, लेकिन जब मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर समझ आएगी। ये पावर क्वेरी की एक आध क्लास और रह गई है, इसके बाद मैं आपको जो है ना उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ जी, गेट फाइल फ्रॉम फोल्डर, और मैंने यहाँ पर क्या करना है जी, गेट नेम्स ओपन। नेम्स के लिए वैसे ही है बिल्कुल, इसमें कोई भी मसले वाली बात कोई नहीं है। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आ गई। ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करते हैं और ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करने के बाद वही हम वैसे ही हम उसको करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। या आप करें, इसको प्रैक्टिस करें, चाहे आपको ये रेपिटेशन भी लग रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लेट्स सपोज हम यहाँ पे बिगिन्स विद एक्सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट, एंड डॉट XLSX। अच्छा, एक बात ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास कैपेक्स में आ जाए कि सारा अपर केस में आ जाए, अभी यहाँ पे एक्सेल इसको नहीं उठाएगा, ये पावर क्यूरी इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगी, क्योंकि बाकी जो सब हैं वो स्मॉल में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लोअर केस में करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जाता हूँ ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में, फॉर्मेट में जाके इसको लोअर केस में कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जब मैं सिलेक्शन करूँगा, ये अभी सिलेक्शन सभी की लोअर केस में हो गई, अभी इसकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज इसकी सिलेक्शन नहीं होनी थी। ये भी आपको ज़हन में रखनी है बात। टेक्स्ट बिगिन्स विद, और बिगिन्स विद करने के बाद डॉट XLSX, यही है। ओके करते हैं, ये आ गया हमारे पास। और हमें क्या चाहिए जी, नाम चाहिए, तो नाम के अलावा बाकी सब रिमूव कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सारे रिमूव हो गए। आप इसे जो है ना ओपन क्लोज़ कर दो, ये आपके पास क्लोज एंड लोड, वहाँ पे नाम आ गए सिंपल। जब जो भी शीट आप या वर्कबुक उस फोल्डर में अटैच करोगे, उसको वहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करो, उसका ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। जो डिलीट करना चाहते हो वो डिलीट कर दो। तो ये जो है ना, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको जी हम क्लोज़ करते हैं, बल्कि इसको मैं क्यों क्लोज़ कर रहा हूँ, इस शीट को क्लोज़ करते हैं ना, डिलीट, ये सब आप नहीं करना है।
और उसके बाद हम देखते हैं स्प्लिट कॉलम्स और मर्ज कॉलम। हम एक ही में इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, स्प्लिट कॉलम और मर्ज कॉलम को मतलब ये है कि मैं इसको पहले ओपन कर दूं, ये पहले करंट वर्कबुक ओपन होगी तो मैं आपको समझा पाऊँगा। मैं इसको ओपन किया मैंने, और यहाँ पे हमारे पास ना 2 डाटा अवेलेबल हैं। 2 अगर हमारे पास यहाँ पे डाटा अवेलेबल है तो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, इसको स्प्लिट करना चाह रहे हो, या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हैं आप ये कह रहे हो कि मेरे पास फर्स्ट नेम सेकंड नेम आ जाए, और इसको आप कंपेयर करो अपने जो हम पहले देख चुके हैं ना अपने लेवल 1 में अपने एम्प्लॉयज़ की डाटा को। अगर हमने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेकंड नेम या लास्ट नेम इसको अगर सेपरेट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, तो ये हम देखते हैं। यहाँ पे मर्ज करके भी पहले स्प्लिट करेंगे, बाद में मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, डाटा में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे टेबल और रेंज, क्योंकि मैंने करंट वर्कबुक ओपन की हुई है और ये एक टेबल है। अभी यहाँ पे हम किस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टेबल और रेंज। आई होप कि यहाँ पे अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, इतने तो इंशाल्लाह हम काबिल हो गए मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका वेट करता हूँ ज़रा ये अपनी वर्किंग कर ले, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी हम। थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। चलें जी, ये इसने हमें कर दिया। अभी जिस कॉलम को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, 2 तरीके हमारे पास, या तो हम राइट क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास सेपरेट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, इसके तरीके से भी हम चले जा सकते हैं। और हम डीलिमिटर से जाना चाहें, नंबर ऑफ़ करैक्टर से जाना चाहें, हम इजीली जा सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ करैक्टर्स तब वो ज़रूरी है जिस तरह अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी आ रहा है ना, तो हमें पता है कि हमारी जो प्रोडक्ट आईडी है या जो उसका कोड है वो पहले कुछ फिक्स लेटर होंगे, KL होगा, MX होगा, XYZ जो भी होगा, ABC होगा, वो सेपरेट होगा और वो फिक्स होगा। हम वहाँ पे नंबर ऑफ़ करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 या 5 करूँ तो फर्स्ट नेम तो फिर कट जाएगा, जिसका पहले 5 करैक्टर आ रहे हैं वो आ जाएगा, जिसके 6 हैं वो तो फिर पहले 5 करैक्टर ही आएंगे। तो हमें यहाँ पे ये देखना होता है। एक तो ये तरीका है कि मैं इस राइट क्लिक करके इसके ऑप्शन से आ जाऊँ। दूसरा, ट्रांसफॉर्म के ही टैब में हमारे पास स्प्लिट ऑप्शन का स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन अवेलेबल है, वही ऑप्शन है सेम। और यहाँ पे हम उसे कहते हैं कि डीलिमिटर से देखते हैं डीलिमिटर को। वैसे हम इसको पहले लेवल 1 में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, जब हमने डीलिमिटर का उसको कहा ना, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो उसने ऑटोमेटिकली देख लिया कि यहाँ पे ना सेल रिप्रेजेंटेटिव में 2 नामों के दरमियान एक स्पेस है। तो उसने खुद ही इंटेलिजेंस से देखा कि इसमें यहाँ पे स्पेस जहाँ पे होगी ना, तो वहाँ से मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे इक्वल साइन हो सकता था, कॉमा हो सकता था, कॉलन, कुछ भी, लेकिन उसने खुद ही स्पेस को आइडेंटिफाई किया। उसने कहा जब भी अक्कर होगी ये स्पेस तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेपरेट कर दूँगा, ठीक है। और एडवांस ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अच्छा, एडवांस ऑप्शन में हमेशा अपने कॉलम्स को देखना है। अगर मैं रो करूँगा तो ये एक बार लॉरा होगा, दूसरा स्मिथ, मतलब कि इसी तरह ना कि वो एक हमारी जो प्रोडक्ट होगी फिर वो 2 बंदे कर रहे होंगे ना सेल, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, वो इस तरह रो में आ रहा होगा पहले दूसरे, लेकिन हमें कॉलम्स में चाहिए कि हमें रिज़ल्ट हमारा सही आए। तो मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ ठीक है और ओके कर देता हूँ। ये भी देखिएगा, ये ले जनाब समझ आ गई बात। सिंपल, हमने सेपरेट वाले ऑप्शन से गए थे और हम अपने रिज़ल्ट पे पहुंच गए, सही। अभी हम क्या करने लगे हैं कि मैं इसको रिमूव करता हूं, डिस्कार्ड करता हूं। अभी हम एक और तरीका देखते हैं कि हमारे पास एक और ऑप्शन भी हो सकता है। दूसरी, हम डाटा की फ़ाइल में जाते हैं और यहाँ पे ना एक मसला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेल तो एक ही है, लेकिन लॉरा पहली लाइन में है, फर्स्ट नेम पहली लाइन में है, और सेकंड नेम या लास्ट नेम जो है हमारा वो दूसरी लाइन में है। अगर हमें इनको सेपरेट करना हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। पहले तो हम इसको लोड करते हैं ना अपने पावर क्यूरी में, फ्रॉम टेबल और रेंज। फ्रॉम टेबल और रेंज करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, इस कॉलम को हम करने लगे हैं, ठीक है। तो अभी अगर हमें इस कॉलम को करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। हम दोबारा स्प्लिट वाले में जाते हैं, डिलीमीटर में जाते हैं। अभी देखिएगा कि ये अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके किस तरह से, पहले तो स्पेस उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर दिया था, लेकिन अभी क्या करता है। अच्छा, अगर अभी और से आप देखें ना तो ये कस्टम में लेके गया है। और कस्टम में इसने क्या किया है कि अभी कस्टम में अगर देखें ना, कस्टम वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम आते हैं तो इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर में ना इसने लाइन फीड को अटैच किया हुआ है। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना यहाँ पे, ये
हैश ब्रैकेट्स में इफ़ लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाइन स्पेस अवेलेबल है। देखिएगा लाइन फीड है यहाँ पे, अगर मैं इस करैक्टर पे जाके लाइन फीड अटैच करूँगा तो एक और यहाँ पे वो वाला फार्मूला लग जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर 2 लाइन्स बार एक वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, तो मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ। यही वाला ऑप्शन हमें चाहिए। लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर बिल्कुल ठीक है, और कॉलम्स में ही हमें चाहिए। मैं करता हूँ यहाँ पे ओके, और यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली अपने रिज़ल्ट को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों को दोबारा से मर्ज कर दें, तो किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, ये दोनों सिलेक्ट हो गए, और यहाँ पे आप राइट क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे मर्ज कॉलम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जा सकते हो। अदरवाइज़ आप दूसरे ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, उनको भी यूज़ कर सकते हो। होम की टैब में हमारे पास ये ऑप्शन होता है, वेट कीजिएगा। हाँ, ट्रांसफॉर्म की, ये हमारे पास मर्ज कॉलम का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या देखिएगा गौर से कि ये सेपरेटर पूछ रहा है कि क्या ये जो आपने 2 कॉलम सिलेक्ट किए हैं, फर्स्ट नेम वाला और सेकंड नेम वाला, तो क्या यहाँ पे आप इसमें क्या लगाना चाहते हो? कुछ स्पेस देना चाहते हो, टैब देना चाहते हो? चलो मैं कहता हूँ स्पेस नहीं, मैं टैब देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए। मर्ज करना जी, अभी ये क्या करेगा, इन दोनों कॉलम्स को उड़ा के एक ही कॉलम में, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ले जनाब, देखें किस तरह से। लेकिन अभी इस तरह से हमें रिज़ल्ट चाहिए नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। दोबारा से इन दोनों पे दोबारा मर्ज कॉलम में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नन पे जाके मैं यहाँ पे स्पेस ऐड करता हूँ, टैब की जगह स्पेस ऐड करता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ ओके। देखते हैं, ले जनाब, अभी जो है ओरिजिनल एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। पहले फर्स्ट नेम आ रहा है, स्पेस है, और फिर लास्ट नेम आ रहा है। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये वाला स्टेप नहीं है, और हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास इस तरह से भी आ रहा हो, और हमारे पास एक यहाँ पे जो है ना सेपरेट कॉलम में भी डिफरेंट फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिखा हुआ आ रहा हो। देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करने वाले हैं, कस्टम कॉलम। उसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कह देते हैं, भाई ये हमारा एम्प्लॉय का नाम है, EMPLOYE नेम की क्या स्पेलिंग लिख रहे हो भाई। अच्छा, और यहाँ पे हमें यहाँ ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखना। हमने, याद है आपको एंड वाला फॉर्मूला लगाया था जब हम लेवल 1 पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वही हम काम करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं जिनको हमने मर्ज करना है। वो कॉलम मर्ज नहीं होंगे, वो नए कॉलम में जाके, जो हम न्यू कॉलम ये नाम दे रहे हैं ना, यहाँ पे ये 2 नाम जाके मर्ज हो जाएंगे। पहला है जी सेल रिप्रेजेंटेटिव, डबल क्लिक करें यहाँ पे तो ये आ गया। यहाँ पे आप लिखेंगे एंड, ठीक है। बाद में अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, देन एंड दोबारा। वो कॉन्केटिनेट वाला अगर आपको फंक्शन याद हो, ये एंड वाला फंक्शन जो हमने देखा था कि दोनों तरीके होते हैं, कॉन्केटिनेट भी कर सकते हो या आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप दोबारा ये जो दूसरा नाम आ रहा है इसको कर दो। इस तरह जितने करना चाहते हो कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आप जब ये ग्रीन हो जाए करो ओके। अभी देखते हैं कि एक नया कॉलम, ये भी दोनों अवेलेबल है, नया कॉलम भी ऐड हो गया एम्प्लॉय के नाम से, और यहाँ पे हमने इजीली अपना रिजल्ट जनरेट कर दिया। ठीक है, तो गाइज़ आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और दो अढ़ाई क्लासें हमारी और होंगी इसके ऊपर। बाद में KPIs के ऊपर हमने बात करनी है, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। एंड देन हम इस एक्सेल के अपने कोर्स को रैप अप करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।